अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज आपकी मुलाकात करवाते हैं सहरी जगाने वाली एक टोली के साथ। उठो उठो रोज़ेदारो अल्लाह दे ओ प्यारे हो, उठो उठो रोज़ेदारो अल्लाह दे ओ प्यारे हो, अल्लाह दे ओ प्यारे हो, नबी दे ओ प्यारे हो, उठो उठो रोज़ेदारो अल्लाह दे ओ प्यारे हो। बड़ी मेहरबानी। उठ गए ने जी, माशाल्लाह। खैर होवे भाजी, भला होवे, देओ को टोली नु कुछ अल्लाह दे नाम अभी देते हैं। ये जो बीच में है जी, ये हाँ जी, ये बज़ाहिर सबसे मासूम, सादा सा, नीम मजजूब सा, पागल सा आदमी लगता है। सारा कुछ तो ठीक है। हाँ, तो ये नाच क्यों रहा था? ये भाजी मस्त टाइप हैगा, पागल मजजूब। क्या कहने सुभान डॉक्टर जी जी रोजे रख रहे हो? पूरे रोजे दियो भी सानू कुछ, असी इत्थे मर गए वाजा ला ला के। क्यों मरते जा रहे हो? प्रोड्यूसर साहब, एंड पे ब्रेक जब होती है मेरे सामने आपने इन्हें पैसे देने। ओके, खैर तो हमें एंटरटेन करो। यार रोज़ियां च भी एंटरटेन होन टुरिया यार, कौन एंटरटेनमेंट का क्या मतलब होता है? एंटरटेन मुजरों से करते हैं। तुम हमें अच्छी शायरी सुनाओ, मियां मोहम्मद बख्श का कलाम सुनाओ। नुसरत खान दी कवाली शुरू कर। ए भाई बहुत तेज है, इन्हू काम करके विखाना पैना। तो ये टीन क्यों पकड़ा हुआ है? भाजी ये सालन पवाईदा। सारे सालन एक ही टीन में डलवा लेते हो जी, सालना दा कॉकटेल बन जाता भाजी। ਇਹਦੇ ਚ ਮਿੱਠਾ ਵੀ, ਹਲਵਾ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਲਣ ਵੀ, ਕੋरमा ਚੌਲ, वही खा जाते हो। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾ ਜੰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। यकीन करो जनाब वाला, मेरे दादा बाबा सारे यही काम करते सी। ए मेरा सौरा है। अच्छा, ये हर सेगमेंट में किसी ना किसी का सौरा जरूर होता अच्छा, ये कल्चर मैंने इस्तांबुल में देखा है, उस वहाँ पे सहरी इस तरह जगाते हैं। है। मिडिल ईस्ट में भी करते हैं। अच्छा। और हमारे यहाँ भी छोटे मोहल्लों में, छोटे शहरों में बेपनाह, और ये ईयर मार्क करते रहते हैं घरों को। उस घर के आगे ज्यादा आके शोर मचाते हैं जहाँ से अच्छा खाना मिलता है। और चांद रात को खुसूसी तौर पे उन दरवाजों पे जाते हैं जहाँ से उम्मीद होती है। इनका हक है, बिल्कुल सर, ऐसा ही है। तो खुशी से लोग देते हैं। और अगर कोई मिस हो जाए तो ईद वाले दिन पहुंच जाते हैं सुबह। तो सर बाकी का साल ये क्या करते हैं? बाकी दा साल असी प्रोजेक्ट डायरेक्टर लगे होने। बाकी दा साल भी यही काम करना, बाकी ना क्वाला ना चले जाइदा। अच्छा, ये इनका स्पोक्समैन है मेरा ख्याल है। ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾਈਦੇ ਸਨ, ਸਹਿਰੀ ਵੇਲੇ ਲੋਕੀ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਖਾਂ ਮਲਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸਲਾਮ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਗਣ ਡਈ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਖੈਰ ਖਰੈਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਅੱਗੋਂ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਦੇ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਗੋਂ ਪੈੜੇ ਪੈੜੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਫਕੀਰ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਏ ਤੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। तुम्हारा रिश्तेदार को अजर रंगीला तो नहीं है? वो कौन है जी? खोते दा पुत्र। अच्छा, ये बताओ सबसे बड़ी मायूसी क्या होती है? मजूसी फिर ये हुंदी भी जेड़े घर जाईदा जगाउण, वो सारे तो पहले जाग रहे हुंदे, इसलिए कि वो सोते ही नहीं है। ये मिजाज चेंज हो चुका है, कल्चर चेंज हो चुका है। अब जागते रहते हैं, सहरी करके सोते हैं। सर ये एक रिडंडेंट सी चीज है, इसको खत्म हो जाना चाहिए। नहीं नहीं, खत्म नहीं होना चाहिए, आपके कल्चर का हिस्सा है। अब पुराना वक्त याद आता है, नॉस्टैल्जिया है। इनकी आवाज़ सुन के आपको अपने उन बुजुर्गों की याद आती है जिनकी मौजूदगी में आप सहर व इफ्तार किया करते थे। जी। तो आपका क्या लेते हैं? अल्लाह के नाम पे मांगते हैं, वो आपने इन एनी केस देना ही देना होता है। किसी का नुकसान कोई नहीं करते। और याद रखिए, जो रैलिक्स है ना इस तरह के, जो इस तरह की निशानियां हैं पास्ट की, माजी की, कल्चर की, इन्हें कंटिन्यू करना चाहिए। बल्कि आपको कोशिश करनी चाहिए इन्हें अच्छे खूबसूरत कपड़े लेकर दें, इन्हें पैसे दें कि ये एक छोटी सी चिंगची ले लें अपनी, उसको वैसे भी चलाएं और उसके ऊपर अपनी कव्वाल पार्टी लेके जहां मर्जी फिरें। देखो ना, शारजा में आज भी रोजा इफ्तार पता कैसे होता है? कैसे सर? तोप चलती है वहां। अब ये दौर है बोला तोप चलने का, तोप का गोला चलता है, 2 दिन बंदे मर जाते। नहीं, वो सिर्फ ऑडियो है उसकी, ये इलेक्ट्रिक कैनन है। बिल्कुल इसी तरह मैंने इन्हें दिखाई भी थी, बेवकूफों को याद ही नहीं। स्टैनले पार्क में एक तोप है जो सिर्फ उसका इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, जिससे बड़ी ऊंची आवाज आती है, वो तोप चलती है। सर इस अंदाज में सहरी जगाने की इब्तिदा कब से हुई? ये बहुत पुरानी तारीख है इसकी, बहुत पुरानी, कई हजार साल पुरानी। हाँ जी, इसलिए कि रोजा इस्लाम के साथ ही नहीं आया था, उससे बहुत पहले है। जी जी।
और बड़े तमतराक से रखा जाता है, हर दीन हर मज़हब में रखा जाता है। तो जगाने वाले, खुलवाने वाले, खोलने वाले, जी सर, ये बड़ा शानदार कल्चर है। और मिडिल ईस्ट में तो रमज़ान की बात ही और है, वाह वाह। ख़ास तौर पे इजिप्ट में, सीरिया में, फिर लेबनान में, टर्की, ऑफ कोर्स टर्की में, जैसे अभी डॉक्टर रूबा ने बताया, ये ट्रेडिशन वहाँ पे बहुत है। आप चले जाए ना इजिप्ट में, तो रात को हुक्का कैफेज खुले होते हैं जी, सारी सारी रात हुक्का चल रहा होता है, गप्पें लग रही होती हैं जी, पॉलिटिक्स पे गुफ्तगू हो रही होती है, सोसाइटी पे, फिल्म पे, टीवी पे, रेडियो पे, दीनी बहुत सारे इश्यूज पे, फिलोसॉफिकल इश्यूज पे गुफ्तगू हो रही होती है। और ये सिर्फ इजिप्ट में ही नहीं है, टर्की में मेरा ख्याल उससे भी बेहतर होती होगी। दुबई में भी ऐसे ही है कि सारी रात वो लोग जागते हैं। दुबई जरा कॉस्मोपॉलिटन सा हो गया। दुबई है तो मिडिल ईस्ट में जी, लेकिन मैं इसे बदुओं का ब्रायलर कहता हूँ। तो ये लोग तो गांव में पाए जाते हैं ज्यादातर। नहीं, शहरों में पाए जाते हैं। साडा एक दफ्तर न्यूयॉर्क भी है, गांव में पाए जाते हैं। सी बगियाड़, बगियाड़? बगियाड़, नेवर हर्ड ऑफ अ बगियाड़? नो। कैफी साहब? जी सर। योर विटनेस। Dr. Sir, Baghyar is a bander on 4 legs, found in the jungle. बगियाड़ बेसिकली वुल्फ होता है और जंगलों में होता है। अब यहाँ नापैद है। बगियाड़ किस फोकलोर में है? पता नहीं सर। रेड राइडिंग हुड। रेड राइडिंग। अरे हाँ, देखा, ये भी तो पता होना चाहिए था आपको। नहीं, अब आपने मीनिंग बताया। मैं वुल्फ ना, उसे वुल्फ का पता है, बगियाड़ का नहीं पता। एक लफ्ज होता है बाघ। बाघ? बाघ, वो भी लोग वुल्फ को कहते हैं, लेकिन दैट इज टाइगर। टाइगर, हाँ जी। यानी PMLN का इंतखाबी निशान बाघ है। और एक बहुत बड़ा नॉवलिस्ट, उसका भी एक दरमियाना सा नॉवल बाघ है। अब्दुल्ला हुसैन। सर, बेस्ट नॉवेल कौन सा है अब्दुल्ला हुसैन का? बेस्ट है उदास नस्लें, नंबर 2 है कैद, नंबर 3 है नशेब। बेस्ट एक पूछा था उसने। नहीं, मैंने 3 बता दिए। ਵੀਰੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ तरीके ਨਾਲ। हाँ, मैंने वाकई बेचना है, क्योंकि मैंने अच्छे और सस्ते वक्तों में ये चीजें पढ़ी हुई हैं। आज तुम लोगों के काम आ रही हैं, तुम्हारे तो खैर कभी काम नहीं आया। अच्छा, इतने साड़ी दाल नहीं गलनी। हाँ, ये भाई गल्लां कर करके उन्होंने जगाई ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਘਰ ਜਾਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਭਾਈ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਲੋਕੀ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਇੰਜ ਇੰਜ ਕਰ। एक घर ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਕਰ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ये मैं बाहर डर गया। जनाब की खिदमत की करिए। ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟੋ, ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ। नहीं नहीं, हंसाओ हमें, हम हंसने के लिए बैठे हुए हैं। ਅਸੀਂ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਾਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। हाँ, शुरू कर खां साहब दा। यार मिले लजपाल मिले, तद यारी लावण चस है। यार मिले लाजपाल मिले, वाह वाह वाह। यारी लावण चस है। वो काफर हा जेड़ा ला के यारी, पिछों आखे साडड़ी बस है। काफर हा जेड़ा लाके यारी, पिछों आके साडड़ी बस है। ते जे सिर दिते यार मिले, फिर सिर देवन की कस है। जे सिर दिते जे सिर दिते जे सिर दिते यार मिले, फिर सिर देवन की कस है। ते सिर देवी ते वफा ना मंगी, हो पीर फरीद दा दस है। अख बे कदरा नाल लाई, अख बे कदरा नाल लाई, लुक लुक रोना पै गया। अख बे कदरा नाल लाई, लुक लुक
रोना अकबे कदरान लाई ओ नैन नैना दी करन गुलामी हथ विच कासा फड़ के नैन नैना दी करन गुलामी हथ हथ विच कासा फड़ के ते नैन लड़े जद नाल पुनू दे सस्सी मर गई सड़के ते नैना पिछे शाह मंसूर ने फेंकिया सूली चढ़ के मंजूर नैना दे के दी जेड़े ओ देन गवाइयां सड़के यक बेकदरा लाई लुक लुक रोना पैया यक बेकदरा लाई लुक लुक रोना पैया वाह जी वाह, बेहतरीन। क्या वजह है कि ये एक ही बात क्यों करते चले जाते हैं? ना ये बार बार रिपीट करते हैं, इसीलिए तो इन्हें कव्वाल कहते हैं। अरबी का उस्लूब है ना जी कि जब कोई रेपिटेटिव कोई चीज़ हो तो 4 हरफी लफ्ज बन जाता है और शद आ जाती है उस पर। कौल, कव्वाल, जी, कसब, कसाब, ये जो बार बार टुकड़े करता है ना, बोटियां करता है, जी जी, तो कौल, कव्वाल, बार बार वही कौल, एक ही बात करते चले जाना। और 17-18 मिनट में आपको 3-4 लाइनें, 5 लाइनें मिलेंगी, बीच में दौड़े शोड़े आते रहेंगे। जी। ये तो कुछ भी नहीं है, आप ठुमरी सुन के देखें, आपको 3 घंटे में 1 लाइन 2 लाइनें मिलेंगी। वो ख्याल गायकी है जी, और इसी तरह चलती है। अच्छा सानू इथों सिवाय सुकून दे होर कुछ नहीं मिलना। बिलाल, इन्हें पे नहीं करना कुछ भी। कोई दर्दीला आइटम सुना जरा। भाजी किहो जिहा सुनना चाहुंदे? वो बड़ा दुखी सा सुना दो हमें। अब्बा जी एक जरा दर्दीला जिहा आइटम पेश करो, शाबाश। तेरे प्यार ने खो लई खुशी मेरी चैन लभदा नहीं किते की करिए असी हथी जुदाई दे तीर खादे एडा हौसला नहीं ती करिए दुख लबाते आउण तो डर दे ने ओए दुख लबाते आउण तो डर दे ने ओ मेरे वांग किसे दा ना हाल होवे जान सब गम दुनिया दे ओ जिन्नू प्यार करा जे ओ नाल होवे भुल जान सब गम दुनिया दे ओ भुल जा सब गम। वाह जी वाह। देखो पला यार देंगे आपको, कहा जो है देंगे। नहीं, किसने कहा? आपने कहा नहीं सर। इनकी ये हरकतें हैं देने वाली। सर वो फिर टिंग टिंग पड़ रहे हैं उनको। हाँ, उसको कुछ दे देंगे हम। इसको यार इसको तुम 500 रुपए देना, ये पिड़िंग पिड़िंग को। और वो जो मोटा सा बैठा हुआ है, ये मुझे लगता है कोई नशा करता है। बहुत स्लो है सर ये। हाँ जी, आज ये कोई एंटरटेन नहीं कर रहा। मेरे के बंदे ना पान वाली दुकान तो हेलमेट चोरी करते होंगे। पाना वाली दुकान तो भाई ला के बंदे पान लैन जाते, टांगे लाए। बिलाल, बिलाल थले बिलाल इधर आ पुत्र, साडे नाल बैठ के गाना गा। साडे च एक बंदा बिलाल नु धरू के थले ले, वो सिक्योरिटी वालों को लेने गया। असी की मज़ैल फड़े सिक्योरिटी वाले लैन। ये आवाज कैसी थी? अब बिलाल मेरा ख्याल है मोटरसाइकिल पे दौड़ गया। मैं पहले मोटे के लिए सोच रहा था कि 10-1 हज़ार रुपया मैं उसकी मदद कर दूंगा, अल्लाह खैर। लेकिन जब मैंने देखा ना कि ये तो जाली है, जी 2 नंबर है, आपको कैसे पता चला वो जाली है? इसलिए कि 2 नंबरियां किए जा रहा है। सर ऐसा वो क्या करेगा, उसको बेचारे को पैसे एंटरटेन करें, हमें हंसाए। जनाब मेरा 500 ते दे दो प्लीज। तुम्हें मिल जाएगा, तुम फिक्र ना कर। मैंने पता होंदा ना टिंग टिंग पड़ंग तो 500 मिलना। ये तो पहले मैं कह देना मेरी भी टिंग टिंग एडी आला ना। वही तो तुम्हारी हाल है। इन्हां सारे ने अपना रोजे जगाउण वाला बुलाया। नामे मौला कोई दो असी अगली गली जाना। एंटरटेन करना है तो फिर हक अदा करना पड़ेगा। ओ गर्मी इन्नी कुछ समझ ना आवे, चलो वाह उतों कर दियां तप गईयां छत्तां। वाह वाह वाह, इसको 500 और दे। यार एक तो विचलियां चीज़ां बहुत हिट ने। ਉਹਦੀ किस्मत ਵੇਖ कदी पड़ेंगी चल जाती है, कदी
ओ गर्मी है नहीं पड़िंग गर्मी नहीं कुछ समझ ना आवे पड़िंग 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 बलाल पड़िंग। कुछ दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।